धमाकेदार ऑप्शन का भी वक्त हो चुका है, वो ले लेते हैं, फिर और स्टॉक्स पर डिस्कशन होगा। शिल्पा राउत, राजेश पालवे जी और मानस जी से हम धमाकेदार ऑप्शन लेंगे। शिल्पा जी बताइए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए आपके पिक क्या होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे धमाकेदार ऑप्शन के लिए मेरा ध्यान अंबर पे है। अमर एंटरप्राइजेस पे भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। यहाँ पे टुवर्ड्स 8300 ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो 8100 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 205 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 160 का रखिए। पहला टारगेट आएगा 270 का। ये सस्टेन होता है तो 300 330 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। एम्बर, ये हो गए शिल्पा जी की पिक धमाकेदार ऑप्शन के लिए। राजेश पालवे जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर पसंद आ रहा है। 980 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। फोर्टिस में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की और वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है फोर्टिस का 980 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट बन सकते हैं करीब 22 रुपए से 24 रुपए की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 12 रुपए के आसपास। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर 980 की स्ट्राइक। चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आपके पिक कर रहे हैं? तो देखिए, इंडियन होटल्स के 790 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद रैली रिज्यूम हुई है, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 790 का कॉल ऑप्शन जो 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 25 रुपीज 25 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंडियन होटल्स 791 पे आपका बाय कॉल। जो कॉल्स अभी स्क्रीन पे गई सारी की सारी मोमेंटम पे आती हुई। अभी फोर्टिस हेल्थ केयर का जिक्र आशीष राजेश पालवी जी ने किया। इट्स नाउ अ डे हाई। अभी कुछ देर पहले आशीष जिक्र करके गए थे लिकर स्पेस का। लुक एट रेडिको खेतान। आई मीन, किस प्रकार का ये वेल्थ क्रिएटर रहा है लिकर स्पेस में, इस स्पेस में। ये शरद जी, आई मीन लास्ट अगर आप डिकेड का एक वेल्थ क्रिएटर देखें ना इस बास्केट में, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप इसे एफएमसीजी कहें तो यही है। 121 रुपए का स्टॉक नाउ ऑलमोस्ट कोटिंग 3000। आपका टेक इस प्राइस पर क्या है? और जिस प्रकार के इनके लॉन्चेस रहे प्रीमियम सेगमेंट में, जो इनकी ब्रांड प्रेजेंस है, अभी 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 कितना पैसा बनना बाकी है इसमें? देखिए, मेरे हिसाब से प्रीमियमाइजेशन एक ऐसा ट्रेंड है जो इंडिया में अभी भी कैचअप होना बाकी है। जैसे अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इंक्रीज की हम बात करते हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है रैडिको से जिस टाइप की नए प्रोडक्ट्स को रेस्पॉन्स मिला है और बहुत सारी डोमेस्टिक ब्रांड्स को भी बहुत जो स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स मिला है ग्लोबल लेवल पे, मुझे लगता है वो काफी उत्साहजनक है और उसका फायदा आने वाले समय में भी इनको मिलना चाहिए। अभी नॉर्मली जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से अगर आप नंबर्स देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से 1 साल फॉरवर्ड पे ऑलरेडी 60-65 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा अपसाइड खोजना शायद मुश्किल होगा साल डेढ़ साल के व्यू से। बट अगर नीचे आते हैं तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड आप अगर एक लॉन्ग टर्म थीम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो सर्टेनली अल्कोहल और बेवरेजेस, ये जो अल्को बेवरेज वाला पूरा सेगमेंट है, ये मुझे लगता है आने वाले टाइम के लिए काफी बढ़िया थीम हो सकती है। बट इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगले साल डेढ़ साल में हमें कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ पे लेके 5-7 साल अगर आप रखने के हिसाब से सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको ठीक-ठाक रिटर्न आए। बट साल डेढ़ साल में पैसा टाइम पे लेके बहुत ज़्यादा पैसा बनाना शायद थोड़ा-सा मुश्किल होगा अनलेस एंड अनटिल कोई लॉन्च बहुत बड़ी सरप्राइज़ कर दे, जिसकी प्रोबेबिलिटी शायद रैडिको में यहाँ से कम है।